गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है नए क्लासेस सेंटर में। मैं इंद्राज कुशवाहा। आज हम आपके सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 9 चैप्टर मैथ का चैप्टर नंबर 9 का सॉल्यूशन लेकर के आए फ्रेंड्स। इसके पहले वाला वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इसका थ्योरी कंसेप्ट जितना भी था, फार्मूला वगैरह जो भी है फ्रेंड, इसके पहले वाला वीडियो हम बता दिए हैं। जो व्यक्ति इस चैनल पर अभी नया जुड़ रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स, जा करके वो देख लेंगे तो आपको ये अच्छी से समझ में आएगा। फ्रेंड्स जो वीडियो देख चुके हैं उनको ठीक से समझ आ पाएगा, 100% समझ पाएंगे। तो हम उसमें होमवर्क दिए थे फ्रेंड्स कि यदि जिनसे व्यक्ति टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन नंबर बता चुके थे, टाइप 1 और टाइप 2 वाला में क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा फ्रेंड्स थोड़ा बहुत, तो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। वो सारा कन्फ्यूजन आज दूर होने वाला है। तो होमवर्क जो दिए थे फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाया था और कितना क्वेश्चन नहीं बना। हम उसमें पहले ही बोले थे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख के भेजेंगे फ्रेंड्स, उसका सोल्यूशन हम आपके सामने लाएंगे। तो फ्रेंड चलिए बिना देर किए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्लास 10th का मैथ में हम एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने वाले हैं। 9.1 में टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 यानी 4 टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए थे फ्रेंड्स, जिसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन जो उदाहरण लेकर के बता चुके थे, लेकिन 2 टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं बताए थे। लेकिन फिर भी वो 2 टाइप जो बताए थे उसका 2 टाइप में जितना भी क्वेश्चन है सबको हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चले 9.1 में जो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 9.1 में टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम बता चुके थे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता चुके थे फ्रेंड्स। एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ये अभी पढ़ रहे हैं ना, तो बुक, कॉपी और पेन साथ में लेके पढ़ेंगे, बैठेंगे फ्रेंड्स। ये ना कि केवल वीडियो देखेंगे, ताकि आप वीडियो तो समझ में आएगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे ना तो आप भूल जाइएगा, फिर बाद में आपसे नहीं बन पाएगा, ये शायद नहीं बन पाए। इसलिए आपको कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना है। और बुक कौन सा लेना है, तो डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है फ्रेंड्स, जो डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक है, जो इसमें सीबीएसई बोर्ड और बीएसई बोर्ड दोनों का क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स। दोनों सीबीएसई बोर्ड और बीएसई बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का जितना भी है और सेंट्रल बोर्ड का जितना भी है, सारा का क्वेश्चन इसमें आएगा फ्रेंड्स। तो घबराएं नहीं, हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम बता चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक उदग स्तंभ है, एक उदग मतलब होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 36 तल के ऊपर लंबवत, ये उदग, एक उदग स्तंभ है। ये स्तंभ हम बना देते हैं फ्रेंड्स। एक उदग स्तंभ यहाँ मान लीजिए, यहाँ स्तंभ बना लिए। स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। इस स्तंभ का ऊंचाई है ना फ्रेंड्स, इस स्तंभ का ऊंचाई 7√3 मीटर ऊंचाई, इस स्तंभ का ऊंचाई है ना 7√3 मीटर है, 7√3 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई है ना 21 मीटर। मान लीजिए यहाँ से सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसकी छाया बनेगा ना, छाया इधर जमीन पर बनेगा, तो जमीन पर छाया मान लीजिए इसका जो है ना छाया यहाँ बना, छाया की लंबाई जो है ना कितना करा, 21 मीटर है। छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो कहता है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो प्रकाश जहां से प्रकाश आ रहा है ना, उसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा फ्रेंड, तो नीचे उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ, ये उन्नयन कोण हो गया, इसको ज्ञात करना है। तो नाम हम दे देते हैं, ये कोण ए हो जाएगा, ये बी बनेगा, ये सी होगा। आप तो दिख रहा होगा आपको फ्रेंड्स, ये कि समकोण का ये फिगर धारण कर लिया फ्रेंड्स। तो समकोण से ये समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, हम कर्ण कहेंगे। इधर जो है ना जिस कोण के बारे में पूछ रहे हैं उसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, हम लंब कहेंगे। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, यानी आधार कहेंगे। चलो फ्रेंड्स, तो अब हम बनाते हैं इसको। कहता है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भुजा दिया हुआ है ना उसको देखेंगे किसका किसका मान दिया हुआ है। तो मान दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहला टाइप में क्या कहता है क्वेश्चन कि दो समकोण त्रिभुज के 2 भुजा ज्ञात रहेगा, यानी पता रहेगा, तो उसमें से एक न्यून कोण का मान ज्ञात करने कहेगा फ्रेंड्स। एक न्यून कोण या फिर दूसरा भी न्यून कोण, दोनों न्यून कोण को ज्ञात करने के लिए कह सकता है।
तो यहाँ न्यून कोण ही तो है, ये सम कोण है, तो ये दोनों कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। न्यून कोण क्यों होता है, क्योंकि यह कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम चले न्यून कोण से चलते हैं, इसके सापेक्ष जो है ए बी जो है लंब हो गया, ए बी लंब हो गया, और जो दिया हुआ भुजा बी सी, जो नहीं दिया हुआ ना उसको देखना नहीं है फ्रेंड, जो भुजा दिया हुआ ना उससे हम देखेंगे। ए बी दिया हुआ था और बी सी दिया हुआ था, बी सी, तो ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो होता है, tan थीटा होता है। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है 7√3 और आधार कितना है 21 सेंटीमीटर, और tan थीटा का मान निकालना, तो थीटा का थीटा ही रहने देते हैं। काटेंगे फ्रेंड्स, 7 दिया 21 कटेगा, √3 हो जाएगा ये, और नीचे 3 हो जाएगा, और इधर बराबर tan थीटा हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से हम याद कर देते हैं, नीचे जगह नहीं जाने के कारण इधर हम लिख देते हैं। तो √3 जो है ना ऊपर √3 का √3 रहेगा, लेकिन 3 को जो ना 2 बार रूट में करके हम लिख सकते हैं, 3 × 3, इधर हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक रूट से कट गया, 1 बच गया, 1/√3 और बराबर में tan थीटा। अब 1/√3 tan थीटा में ना कितना डिग्री बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री के बराबर होता है फ्रेंड्स, सॉरी tan 30 डिग्री के बराबर होता है 1/√3, इधर हो गया tan थीटा। देखेंगे फ्रेंड्स, जब इधर वैल्यू आएगा ना, इधर देखेंगे जो रेशियो रहेगा, tan रहेगा, sin रहेगा, cot रहेगा, cos रहेगा, जो इधर रहेगा ना उसी में इधर मान देखेंगे कि tan में ही कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री मान, इसका मान हो गया tan 30 डिग्री, और बराबर जैसे चाहिए वैसे ही रख दिया। tan से tan हट जाएगा फ्रेंड्स, बचेगा इधर 30 डिग्री बराबर थीटा, इसलिए अर्थात कह सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, ये न्यून कोण आंसर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर हम दे सकते हैं चुकी करके लिख देंगे, चुकी यहाँ जो है डबल एरो चिन्ह देंगे, क्योंकि बीच में जब बराबर का चिन्ह आएगा ना तो फर्स्ट में हम डबल एरो चिन्ह दे करके ही लिखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका आंसर ये आ गया, आप इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार पर इस प्रकार लगी हुई है। ये एक सीढ़ी की लंबाई है ना दीवार पर लगी हुई है। कहने का मतलब जब एक दीवार खड़ा होता है ना फ्रेंड्स, तो सीढ़ी जो इसके ऊपर तिरछा ही लगेगा। ऐसे मान ये एक दीवार है तो सीढ़ी ऐसे ही ना लगेगा ना, ऐसे सीढ़ी लगेगा, ये पूरा सीधा तो लगेगा नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। जैसे कहने का मतलब एक दीवार है फ्रेंड्स, दीवार, और दीवार पर जो दीवार तो एक जमीन पर ही होगा, और यहाँ से मान लीजिए कोई सीढ़ी लगाता है इधर बना, तो ये शीर्ष जो है दीवार के शीर्ष कितना मीटर तक पहुंचता है, 15 मीटर तक पहुंचता है फ्रेंड्स, 15 मीटर। और सीढ़ी की लंबाई कितना करता है 30 मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितना है 30 मीटर है, तो लगी है, तो उसका जो है सीधा 15 सेंटीमीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है, और सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो ये सीढ़ी जो है फ्रेंड्स, ये सीढ़ी मान लेंगे, इसको तिरछा जो लगा ना ये दीवार हो जाएगा, दीवार, और दीवार पर जो है दीवार आई जमीन हो जाएगा, जमीन, तो जमीन पर से सीढ़ी दीवार के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, वो 15 मीटर के शीर्ष पर, ये 15 मीटर ऊंचाई पर शीर्ष पर लगता है, और सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है फ्रेंड्स। यहाँ से देखेंगे थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा। आई तो ज्ञात नहीं करना, इससे हमको मतलब है नहीं फ्रेंड्स, नाम दे सकते हैं ए और बी और सी, तो हमको निकालना क्या उन्नयन कोण, और चूंकि करेंगे जो मान दिया हुआ उससे हम चलेंगे। मान दिया हुआ ए बी का, इधर दिया हुआ ए सी का, तो ए बी जो है लंब हो गया और ए सी कर्ण हो गया, तो लंब बटा कर्ण बराबर कौन सा थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है फ्रेंड्स। ए बी का मान दिया हुआ है 15 मीटर और ए सी का मान दिया हुआ है 30 मीटर। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो थीटा ही लगने देंगे फ्रेंड्स, यहाँ डबल एरो चिन्ह दे सकते हैं, इम्प्लाइज को बोलेंगे फ्रेंड्स, ये काट देंगे 15 गुना 30, 1/2 आ जाएगा, इधर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इधर साइन है, इधर 1/2, तो साइन जो है साइन में ही 1/2 कितना डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है 1/2, इसलिए 1/2 का मान साइन 30 डिग्री आ गया। अब साइन से साइन खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर 30 डिग्री इधर थीटा, अर्थात कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। फ्रेंड्स आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चले इसको आप लिख सकते हैं, समझ में आया तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए फ्रेंड्स, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा फिर से बता दीजिए।
तो फ्रेंड्स आपको हम कोशिश करेंगे फिर से समझा। ऐसे तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई के अनुपात का कि टेलीफोन एक स्तंभ है, टेलीफोन स्तंभ मान लीजिए टेलीफोन स्तंभ, ये मान लीजिए टावर जिसको कहा जाता है टेलीफोन स्तंभ, ये टावर स्तंभ की ऊंचाई जो है ना और उसकी छाया की लंबाई, छाया मान लीजिए यहाँ बनेगा फ्रेंड्स, ये छाया हो जाएगा, ये स्तंभ हो जाएगा, टेलीफोन स्तंभ हो जाएगा और इसका छाया हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ समझेंगे छाया और उसकी अनुपात जो है टेलीफोन स्तंभ और छाया के अनुपात, इसका जो है √3 है, इधर है 1, √3 है और 1 है। देखिए फ्रेंड्स टेलीफोन स्तंभ, यहां से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि गिवन दिया हुआ है स्तंभ और छाया का अनुपात, छाया अनुपात दिया हुआ, स्तंभ और छाया का अनुपात दिया हुआ है √3:1। जब कोई मान रेशियो में रहता है ना फ्रेंड्स, इसका मान फिक्स नहीं रहता है, फिक्स मान वैल्यू नहीं दिया रहता है। उसे फिक्स मान मानने के लिए हम मान लेंगे ना कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर √3x, इसी से यानी √3 अनुपात होती है, इसको फिक्स बनाने के लिए हम x मान लिए और उसकी छाया की लंबाई बराबर 1x हो जाएगा फ्रेंड्स, 1x। यहाँ अगर x नहीं भी मानते ना फ्रेंड्स तो भी आंसर सेम ही आता, लेकिन अगर कहीं दिक्कत हो, अगर इस तरह से नहीं मान के चलेंगे ना तो कभी आपको धोखा हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर हम मान के चलेंगे, आंसर अगर नहीं भी मानते तो आंसर सेम ही आता। निकालना है हमें, कितना निकालना है, ये उन्नयन कोण निकालना है। इसका कहने का मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। जैसे माने सूर्य तो ऊपर रहेगा और सूर्य जब इस पर छाया प्रकाश डालेगा ना तो इसका छाया बनेगा कहाँ, पृथ्वी पर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे, उन्नयन कोण तो नीचे ही बनेगा, तो थीटा का कोण ज्ञात करना है। मान लेंगे यहाँ ए बी और सी, चूंकि हम चलते हैं ना ए बी और बटा में बी सी, ये देखिए इधर हो जाएगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने लंब क्या होता है लंब, इधर वाला क्या हो जाएगा आधार। तो ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। ए बी के मान √3 दिया हुआ है और बी सी के मान 1 दिया हुआ है, इधर हो जाएगा tan थीटा फ्रेंड्स। आप समझेंगे यहाँ √3 और 1 के नीचे तो कुछ नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत थोड़ा ना, ये हो गया √3 और 1 तो नीचे रहे या ना रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से चलेंगे √3 का मान tan थीटा में ही tan 60 डिग्री के बराबर होता है, tan यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, √3 का मान tan थीटा में √3 tan थीटा में 60 डिग्री के बराबर है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए tan थीटा। देखिए यहाँ पास बनना है कि √3 tan थीटा में कितना डिग्री बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिखिए और tan से tan कट गया, इधर हो गया 60 डिग्री बराबर थीटा, इसलिए कह सकते हैं कि थीटा बराबर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री में आंसर हो गया फ्रेंड्स। आपका ये क्वेश्चन टाइप 1 में जितना क्वेश्चन था समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब आता है टाइप 2 का क्वेश्चन देखना है, उसको देख लीजिए। आप लिख सकते हैं दोस्तों, बाद में हम ये नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स कि आप लिखिए या स्क्रीनशॉट करें, ये आपका जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, आप खुद से कर सकते हैं। टाइप 2 में कहता है ना, टाइप 2 का भी क्वेश्चन नंबर शायद 1 हम बता चुके थे, यानी 1 का है, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको हम बता चुके थे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं आपको। 6 क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहेगा, टाइप 2 में ये बात कंसेप्ट करता है फ्रेंड्स कि इसमें तो देखिए 2 को भुजा दिया हुआ था तो एगो कोण निकालना है, लेकिन इसमें क्या करेगा कि एगो कोण दिया हुआ रहेगा और भुजा एक को दिया रहेगा और दूसरा का भुजा ज्ञात करना पड़ेगा आपको, अन्य भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, यानी एगो कोण दिया रहेगा और एगो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरा और चौथा जो भुजा रहेगा, दूसरा और तीसरा भुजा रहेगा ना, उसको आपको ज्ञात करना होगा। तो घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। अब आपको ना बिल्कुल आसान तरीके से हम बताते जा रहे हैं, समझते चलेंगे और आपसे क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बनते चलेगा। क्या है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, मान लेंगे दिया हुआ है गिवन ABC
एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है, क्षैतिज के मतलब तो आप समझते हैं, क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। तो देखिए क्षैतिज रेखा पर AB बराबर करना, AB बराबर 8 मीटर है तथा एंगल BAC बराबर 60 डिग्री। इसमें देखिए निकालना क्या क्या चीज है। तो पहला निकालना है हमको C से A का उन्नयन कोण। दूसरा निकालना है यहाँ तो हम लिखते रहे फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि जब बनाएंगे ना तो पहला डायरेक्ट लिखेंगे। मान लेंगे कारण कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम बना लेते हैं यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज से ABC समकोण त्रिभुज। लेकिन एक बात को यहाँ ध्यान देख चलेंगे, जो हम मान बैठा है ना फ्रेंड्स, ये कोण का जो एंगल का मान जो बैठा है ना, नाम ये गलत है यहाँ पर। बोलिए कैसे? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एंगल BAC कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंगल BAC कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री है। तो गलत, अगर गलत कहेंगे तो गलत हो सकता है, नहीं तो फिर इसको सही भी कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री की बात नहीं कहा। कोण A देखिए, बीच वाला मान तो है A, तो A का मान कितना करना है, 60 डिग्री। यहाँ अब ठीक हो गया, ये A का मान 60 डिग्री। अगर आप चाहे ना फ्रेंड्स तो A को नीचे भी लिख सकते हैं, C को ऊपर लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है हमें। ऊपर है तो ऊपर ही डाल देंगे। बस यहाँ ध्यान देंगे कि थीटा के सामने वाला भुजा जो रहेगा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इधर वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इधर वाला क्या कहलाएगा, H कहलाएगा, यानी कर्व कहलाएगा। तो अब निकालना है पहला क्या निकालना है हमें, पहला हमें निकालना है क्या, C से A का उन्नयन कोण। पहला C से A का उन्नयन कोण, पहला C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण। देखिए ना, C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, C से A का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ना फ्रेंड, यहाँ से A का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ 30 है, इस 60 है ना, तो इधर कितना होगा, कितना होगा C से, ये फ्रेंड्स एक सेकंड यहाँ देखेंगे उन्नयन कोण। अब ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है C से A का उन्नयन कोण कितना कह रहा है, तो यहाँ देखना, ये यदि ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 30 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि जब ये 90 ना, तो ये दोनों जोड़ के कितना डिग्री, 90 डिग्री। और एंगल A का मान दिया हुआ है 60, तो प्लस एंगल C का मान निकाल देना है। एंगल C का मान निकालने के लिए एंगल C बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन दूसरा कारण अर्थात कह सकते हैं A का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। दूसरा कहता है फ्रेंड्स, A से C का उन्नयन कोण, A से C का उन्नयन कोण, A से C का उन्नयन कोण। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि A से जब C का उन्नयन कोण क्या करेंगे ना, A से C का उन्नयन कोण, A से C का उन्नयन कोण, तो इसको उलट के देखना पड़ेगा, इधर नीचे से इसको उधर सीधा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि जब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ जब कोई वस्तु देखेगा ना, तो यहाँ कोण बनता है ना, ये कोण, ये 60 है ना, तो ये 60 मतलब C का उन्नयन, A से यहाँ से देखेंगे ना यहाँ, तो उसका कोण कितना बनता है, उन्नयन कोण। अवनमन कोण नहीं फ्रेंड्स, अवनमन कोण का तो इधर बनता, ये उन्नयन कोण कह रहा है, तो ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। C से A से C का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये तो आसान था फ्रेंड्स। लेकिन तीसरा में कहता है, तीसरा में बात किया जाए, C से B की दूरी, C से यानी BC निकालना है, BC बराबर 8 निकालना है, BC बराबर निकालना है। तो फ्रेंड्स यही हम देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो बन नहीं पाएगा, हम इधर मिटा देते हैं इसको। इधर मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन BC, हम चूंकि चलेंगे फ्रेंड्स,
यहाँ से चूंकि देखिए जो मान दिया हुआ है कौन कौन सा मान देखिए ना, यहाँ ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो जो मान दिया हुआ है ना और जिसको निकालना है उसको चलेंगे लेकर के, तो निकाल दिया हुआ है ए बी और निकालना है बी सी, तो ए बी हो जाएगा, देखिए ना ए बी हो गया। जब ये लंब है फ्रेंड्स तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटा लंब बराबर क्या होता है कॉट थीटा। इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, ये लंब बटा आधार उलट के भी लिख सकते हैं, यानी BC बटा AB लिखेंगे, BC बटा AB तो फिर tan थीटा आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कॉट में भी वही आंसर आएगा, tan में भी वही आंसर आएगा। तो AB का मान दिया हुआ है 8 और BC का तो BC ही रहेगा क्योंकि निकालना है, लेकिन थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 रहेगा फ्रेंड्स। 8 बटा BC और बराबर कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे मतलब BC गुना 1 BC और ये 8 गुना √3 हो जाएगा, तो 8√3 सेंटीमीटर आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ है नहीं, ये आपसे खुद से बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7 में PQR एक समकोण त्रिभुज है, देखो ना फिगर बना हुआ है इस टाइप से, इसका दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका दिया हुआ है 8√3, इसका नाम लिया PQR, इधर हो गया M। फ्रेंड्स यहाँ से समझेंगे, PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQ एंगल PQR बराबर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, जिसमें QR दिया हुआ है, QR बराबर 8√3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि Q एंगल QPR बराबर 30 डिग्री, एंगल QPR बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो QP ज्ञात करना है, QP देन QP ज्ञात करना है। तो QP किधर है फ्रेंड्स, तो QP देखिए ना, इसका मान दिया हुआ है, इसका निकालना है, तो ज्यादा झमेले भी नहीं है फ्रेंड्स। इतना देखने में आपको ऐसा लगा ना कि बहुत भारी लग रहा, नहीं, ये मान लीजिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, यानी P, इधर वाला क्या हो जाएगा B, आधार हो जाएगा। इधर का मान नहीं दिया हुआ, इससे तो कुछ करना नहीं है, जो यही दोनों क्योंकि इसका मान दिया हुआ इसका निकालना है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो QR चूंकि चलेंगे QR और बटा में PQ बराबर 33 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ना क्या हो जाएगा, QR जो है लंब हो गया और PQ हो गया आधार, तो QR लंब बटा आधार हो गया PQ, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है 8√3, अब PQ का तो निकालना ही है, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर 8 गुना तो 8 हो जाएगा, और √3 को जब गुना करेंगे 2 बार ना, तो PQ बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना करने के बाद केवल 3 होगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, तो 8 और 3 में 24 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ये आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन आता है 7 के बाद 8 नंबर। इसको मिटा देते फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, और एंगल A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तब शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करना है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना फ्रेंड्स कि कर्ण बराबर दिया हुआ है, चलिए चलिए कर्ण AC यानी कर्ण दिया हुआ है AC, मान लेंगे फ्रेंड्स फिगर बना देंगे ना, तो फिगर का बात कर रहा है ना A B
सी, यानी ए सी क्या है, ये कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। तो ए सी बराबर दिया हुआ है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो दिया हुआ ना मान फ्रेंड्स लिख देंगे, गिवन करके लिख देंगे, यानी दिया हुआ है, गिवन करके लिख देंगे। 12 सेंटीमीटर है। और एंगल ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है। जो भुजा ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। बीसी, जो इसका मान दिया, देखिए ना ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो जो निकालना है हमको, पहले इसको देखते हैं। जो निकालना बीसी निकालना है, तो बीसी देखे ना, ये थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये सॉरी लंब हो जाएगा। चूंकि हम चलते हैं ना लंब बटा कर्ण, यानी बीसी हो जाएगा लंब और एसी क्या हो जाएगा, कर्ण, बराबर साइन हो जाएगा। और साइन में कई डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। तो बी पी यानी बीसी का तो बीसी रह जाएगा फ्रेंड्स 12, इसका एसी का 12 दिया हुआ है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो ये 2 बीसी हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12√3। अब बीसी बराबर क्या करेंगे सब फ्रेंड्स, तो ये 12√3 और ये दुगुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, ये 6 से कट जाएगा, इसलिए बीसी बराबर आएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये बीसी का मान आ गया फ्रेंड्स। इसको इंप्लाई का चिन्ह देके चलेंगे फ्रेंड्स। अब हमको निकालना है किसका मान, अब हमको निकालना है इसका मान। इसका तो आ गया 6√3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका मान ए बी। अब चलेंगे ए बी, चूंकि तथा करके चलेंगे, तथा ए बी। अब देखिए दोनों का मान पता हो गया, तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं, लेकिन जिसका निकालना है तो तुम लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन जो मान पता है ना, वो दोनों भुजा में किसी भुजा को हम ले सकते हैं। तो हम ए सी ही ले लेते हैं। ए सी कितना है, ए सी और बराबर हो जाएगा ना, अब आधार बटा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये आधार हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि लंब ये आधार ये होगा, तो आधार बटा ये कर्ण हो गया। आधार बटा कर्ण का मान क्या होता है, cos थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का ए बी ले लेते हैं, इसका मान 12 हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है फ्रेंड्स। तो ए बी बराबर, फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है इधर लिख देते हैं, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा, ये कट करके फ्रेंड्स, ये कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एबीसी में कर्ण एसी जो है कर्ण है और ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी ए सी 30 डिग्री है, तो बी सी भुजा की ज्ञात करना। फ्रेंड्स ये 9 नंबर क्वेश्चन इजी है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप बनाइएगा। 10 कहता ना कि 36 तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 36 तल मान देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 9 नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं। 36 तल पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए 36 तल ही है, 36 तल पर मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से जो ना, यहाँ से एक मीनार का उन्नयन कोण, एक मीनार यहाँ बना देते हैं। मान लीजिए 36 तल पर कहीं भी मीनार हो सकता है, इसको हम मीनार मानेंगे। एक मीनार है जो हो गया 36 तल ही हो गया फ्रेंड, 36 तल पर ही मीनार है। और यही इसी तल के किसी एक बिंदु से, किसी भी एक यहाँ से कहीं से आप खींच सकते हैं, तो यहाँ से किसी एक बिंदु से जो ना, बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मीनार ये है, तो मीनार का उन्नयन कोण शीर्ष हो गया और ये बिंदु हो गया, तो मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स मीनार का उन्नयन कोण। तो यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, मीनार यहाँ है और बिंदु यहाँ है, तो यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है फ्रेंड्स, 20 मीटर। यदि मीनार और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी सी, इसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो जो इसमें है क्या, इसका पता है, इसका निकालना है। देखिए माना कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी और बिंदु तथा मीनार की दूरी BC बराबर 20 सेंटीमीटर, ये दिया है। तब चूंकि हम चलते हैं, चूंकि देखिए जो निकालना है, क्या निकालना है, AB निकालना है, AB यानी मीनार की ऊंचाई क्या है, AB,
और दिया हुआ है कौन, BC। तो देखिए ना फ्रेंड्स, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये भी लंब, तो इधर वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण का तो कोई मतलब है ना, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है 10, और 10 के डिग्री फ्रेंड्स, तो 45 डिग्री। अब यहाँ से समझेंगे AB का मान कितना है निकालना है। तो AB का AB देखिए, BC का मान 20 मीटर है और 10 45 डिग्री का मान होता है 1, 10 45 का मान 1। तो AB बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर। AB बराबर 20 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर रेडी। देखिए एक बात और समझ लीजिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा ना इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ देखना है कि 45 डिग्री है ना, तो दोनों कोण को जोड़ करके ये 90 होता है। इधर 45 है तो ये भी कितना होगा, अपना मन से सोचना, ये भी कितना होगा 45, तभी तो दोनों को जोड़ कर 90 होगा। लेकिन अब कहा कि ये 45 है तो ये भी 45 है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है बराबर। तो इसके सामने वाला भुजा ये AB और इसके सामने वाला भुजा BC भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं कि इधर 20 तो इधर भी 20। फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं 10 के हो गया। अब चलेंगे फ्रेंड्स 11। फ्रेंड्स 11 में क्या कहता है कि AB एक उदग्ध दीवार है और B जमीन पर एक सीढ़ी AC का सिरा C पर टिकी है। समझिएगा बात को, यह तर्क शक्ति का क्वेश्चन है, ये शब्दावली है, यानी शब्द के द्वारा क्वेश्चन दिया हुआ ना फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये पढ़ने और समझने में कंफ्यूज होता है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स तो बनाने में 1 मिनट में आप बना सकते हैं। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन में कि AB एक उदग्ध दीवार है, 11 नंबर क्वेश्चन। AB एक उदग्ध दीवार है, सीधा मान लीजिए यहाँ AB एक सीधा दीवार बना AB, A और B एक सीधा दीवार है, उदग्ध मतलब पूरा खड़ा उदग्ध दीवार है। और B जमीन पर है, B जमीन पर है, तो B जमीन पर आ जाएगी। B कहाँ है, ये जमीन पर है। दीवार कहाँ रहेगा, आकाश में थोड़ा रहेगा, जमीन पर ही रहेगा। ये तो मैंने भी सब जानता है फ्रेंड्स। देखिए एक सीढ़ी जो है ना AC का सिरा AC यहां से देखिए, एक सीढ़ी AC सीढ़ी यहाँ C बना देते, क्योंकि सीढ़ी की बात कर रहे थे AC, A से C का सिरा जो ना C जमीन पर टिकी है, C जमीन पर टिकी है, यहाँ टिक गया। और एंगल ACB देखिए ना ACB चूंकि दिया हुआ है ना, एंगल ACB बराबर 45 डिग्री, 45 ना, हाँ 45 डिग्री है, तथा BC बराबर कितना डिग्री 5 मीटर, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो यहाँ देखिए 45 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया BC 5 मीटर। तो किसका निकालना है हमको, किसका निकालना है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई। इसमें आप बताइए दोस्तों, ये सीढ़ी की लंबाई एक यानी 5 सेकंड में आंसर बताइए इसका, 5 सेकंड में सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 5 सेकंड में आंसर आप बताइए जल्दी से। नहीं बता पाए, नहीं ना, अभी हम बताएं। देखिए पहले सॉल्यूशन करके बताते हैं, कर लेते उसके बाद मैं बताते इसका फ्रेंड्स। क्योंकि जिसका निकालना है AB थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये BC क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है, tan का डिग्री हो गया 45 डिग्री फ्रेंड्स। AB का तो AB रह जाएगा, BC का मान दिया हुआ है 5 मीटर और tan 45 का मान 1 होता है, अर्थात AB बराबर भी 5 मीटर। अभी ना बताया फ्रेंड्स कि जब एक को न्यून कोण 45 डिग्री होगा ना, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा 45। तो 45 के सामने वाला भुजा जितना रहेगा उसी के सामने बराबर, तो 45 के सामने भुजा रहेगा। तो ये जब कोण आपस में बराबर है ना, तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होता है बराबर। अभी तो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां दिख गई 45 डिग्री तो समझ लीजिए इधर भी क्या होगा 45 डिग्री। तो 45 के सामने वाला भुजा भी दोनों बराबर होगा। ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब आता है ये 11 नंबर हो गया क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब आता है क्वेश्चन 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। रूट 3 मीटर ऊंचे बांस, एक बांस है, ये देखिए बांस बना दिए, जमीन पर खड़ा है क्योंकि छाया बना रहा है, छाया जमीन पर ही बनेगा। जमीन पर जो है एक रूट 3 मीटर ऊंचा बांस जिसका ऊंचाई कितना है रूट 3 मीटर और इसकी छाया की लंबाई 3 मीटर, छाया की लंबाई 3 मीटर है। तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा? तो छाया का अंतिम बिंदु यही ना होगा, लास्ट बिंदु, यहाँ से स्टार्ट हुआ छाया, इधर का बात नहीं, तो ऐसा ही बना दी 36 तल के अनुसार, यहाँ से स्टार्ट हुआ छाया, तो यहाँ तक अंतिम बिंदु है और अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण देना, उन्नयन कोण ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। तो दो को भूल जाती है फ्रेंड्स। तो थीटा का मान निकालना नहीं, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चूंकि क्या करेंगे, चूंकि ये थीटा के सामने हो जाए क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, नाम दे सकते हैं ए बी और इधर सी। तो चूंकि ए बी और बटा में बी सी, चूंकि ए बी बटा में बी सी यानी लंब बटा में आधार बराबर कितना tan थीटा, और ए बी का मान है रूट 3 और बी सी के मान है 3, tan थीटा का तो थीटा हो जाएगा, रूट 3 को जो है 2 बार रूट 3 करके गुना कर सकते हैं, ये हो गया tan थीटा, एक तो कट जाएगा फ्रेंड्स, 1 बटा रूट 3 बचेगा, tan थीटा हो जाएगा 1 बटा रूट 3 मान tan में ही 30 डिग्री बराबर होता है, tan में ही 30 डिग्री बराबर होता है। ये इंप्लाई देके चलेंगे फ्रेंड्स, यानी डबल एरो चिन्ह इधर से हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा अर्थात 30 डिग्री बराबर हो जाएगा थीटा, इसलिए कह सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री आंसर 30 डिग्री। ये बन गया फ्रेंड्स, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। अब समझेंगे 13 नंबर। फ्रेंड्स अगर आपको लिखना होगा ना तो वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं, इसलिए हम निकाल दे रहे हैं फास्ट। देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक टेलीफोन खंबे की ऊंचाई जो है लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/3 गुना है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन भुला जाता है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, टेलीफोन के खंबे की एक टेलीफोन के खंबे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के 1/√3 गुना है। देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन ना, 13 नंबर क्वेश्चन, एक टेलीफोन की खंबा है और इसकी छाया, इसको हम मिला देते हैं क्योंकि उन्नयन कोण बनेगा मिलेगा तब तो ही। देखिए ये ए बी और ये बी सी, ए बी सी हो गया ए बी। देखिए फ्रेंड्स कि यदि मान लिया जाए, माना कि ए बी बराबर टेलीफोन की ऊंचाई तथा बी सी बराबर उसकी छाया मान लिए फ्रेंड्स। तो ए बी अनुपात बी सी बराबर दिया हुआ है, ए बी जो है ना, ए बी टेलीफोन खंबे की लंबाई छाया की लंबाई के कितना है फ्रेंड्स? तो ए बी की लंबाई छाया की लंबाई, खंबे लिख देते हैं, खंबे की लंबाई छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है। ये दिया हुआ गिवन करके लिख देंगे फ्रेंड्स। खंबे की लंबाई छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है। यहाँ से समझेंगे फ्रेंड्स कि जब इस तरह का टॉपिक में कहेगा कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर इस तरह का गुना और भाग वाला बात कहेगा फ्रेंड्स कि खंबे की लंबाई, इस बात कहेंगे खंबा है यहाँ छाया है, तो ये बात तो कर रहा है खंबे की लंबाई और छाया की लंबाई। तो जो नीचे वाला मान होता है ना फ्रेंड्स, नीचे वाला मान तो इसका 1/√3 है ना, तो समझ लीजिए कि नीचे वाला लंबाई इसका होता है और ऊपर वाला लंबाई इसका होता है। यानी कहने का मतलब अगर खंबा का हम x मान लेते हैं ना, तो इसका हो जाएगा x का 1/√3, इसलिए इसमें हो जाएगा √3x और बराबर में 1x।
एक्स एक्स कट जाएगा, खंभा का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये, और उसका लंबाई कितना। देखिए खंभे की लंबाई इसकी लंबाई से 1/√3 गुना है, इसकी लंबाई खंभे की लंबाई छाया की लंबाई से 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना है। तो खंभा की लंबाई कितना हो जाएगा, खंभा 1/2, खंभा जो है इसका छाया वाला हो जाएगा ये, और ई हो जाएगा खंभा, ई हो जाएगा खंभा का। इसलिए ए बी का अनुपात यानी ए बी बराबर हो जाएगा ना, अनुपात में लिखेंगे ए बी अनुपात बी सी बराबर हो जाएगा 1/√3 यानी 1/√3 लिख सकते हैं, 1/√3 यानी इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा √3। इसमें x लगा के लिख देंगे फ्रेंड्स ताकि पता चल जाएगा पूरा बढ़िया से, निश्चित मान हो जाएगा। तो देखिए अब निकालना है हमको न्यून कोण ज्ञात करना है, फिर क्या रहा न्यून कोण ज्ञात करना है, 13 का उन्नयन कोण हाँ ठीक है। तो देखिए जो मान है फ्रेंड्स ए बी बटा में बी सी, थीटा के सामने लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा tan थीटा, ए बी के मान हो जाएगा 1x 1x लिख सकते हैं यहाँ पर 1x, अब बटा में बी सी हो जाएगा √3x, x x कट जाएगा tan थीटा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा आपका 1/√3 बराबर tan थीटा, 1/√3 tan 60 डिग्री का 30 डिग्री का होता है, इसलिए हो जाएगा tan थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। फ्रेंड्स ये हो जाएगा आंसर, लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों यदि ये आपको ये नहीं समझ आया ना फ्रेंड्स, तो इसको इस तरह से बना सकते हो। कैसे देखिए कारण है कि खंभे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक सेम लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ गिवन, यही चीज लिखेंगे खंभे की लंबाई मान के चलेंगे ना, मान लेंगे इसको मिटा के बनाते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं आप। अगर ये भी सही है और वो भी दो तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे माना कि खंभे ए बी की लंबाई बराबर x मीटर, तो छाया BC की लंबाई, खंभे की लंबाई BC की लंबाई की, खंभे की लंबाई जो है ना, खंभे की लंबाई BC छाया की लंबाई के एक तरफ, देखिए छाया की लंबाई x मान लेते हैं, इसको x मानना पड़ेगा, छाया की लंबाई x मान लिए, इसका हो जाएगा x का 1/√3 गुना, x का 1/√3 गुना अर्थात 1/√3x मीटर, ये हो जाएगा। अब हम चलेंगे, इसका तो हो गया 1/√3x, खंभे की लंबाई है ना 1/√3x, और इसका हो जाएगा केवल x। तो अब समझेंगे क्योंकि वही लगाएंगे रेशियो वाला, AB/BC बराबर tan थीटा, AB का मान है 1/√3 और BC के मान ये x में है, BC के मान x है, कुछ नहीं तो नीचे एक भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इधर हो जाएगा tan थीटा, ये तो ऊपर वाला सब गुना होगा, नीचे वाला सब गुना होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1 का तो 1 ही x हो जाएगा। अब बटा में नीचे रहेगा √3x और बराबर में tan थीटा, x से x कट जाएगा, इधर बचेगा आपका 1/√3 और बराबर में tan थीटा, वही बात आ गई आपका, यहाँ से 1/√3 tan 30 डिग्री का होता है, इधर tan थीटा हो गया डायरेक्ट, tan से tan कट जाएगा फ्रेंड्स, और थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। फ्रेंड्स आंसर आ गया, दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन कि 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 2.575 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसे हम मिटा लेते हैं फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो है 1.7 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। देखिए सर इसको ठीक से समझिएगा, एक प्रेक्षक देखने वाला 1.75 मीटर इसका लंबाई 1.75 मीटर, मान लीजिए प्रेक्षक 1.75 मीटर लंबाई के और लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक की आंख का उन्नयन कोण कितना होगा। फ्रेंड्स एक दीवार है और इसका ऊंचाई कितना है 25.75 मीटर और दोनों की दूरी करना दीवार से इस प्रेक्षक का जो दूरी है ना, इस प्रेक्षक का दूरी 24 मीटर है, 24 मीटर दूरी पर है। तो प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, देखिए प्रेक्षक का आंख तो ये ऊपर बिंदु ना होगा और दीवार की चोटी ये होगा, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, यहाँ बनेगा कितना बड़ा उन्नयन कोण बनेगा नहीं, तो इसका आंख का क्षैतिज रेखा कहाँ से आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये आंख का क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहाँ से उन्नयन कोण थीटा आएगा। अब बात को समझ में आया आपको, नहीं आया, निकालना है थीटा के मान। देखिए फिर इसको बहुत अच्छा समझेंगे, इसका पूरा मान नाम दे सकते हैं A B C D और यहाँ E। अब हम चलेंगे, ये तो पूरा लंबाई दिया हुआ है 2.75 सेंटीमीटर में ना, ये पूरा लंबाई दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लंबाई दिया हुआ है, इधर 24 सेंटीमीटर ये पूरा लंबाई दिया हुआ है। एक बात और रखिएगा यार कि C और B जो ना किसके बराबर होगा, DC के। यहाँ जो है ना AB क्या हो गया, दीवार की ऊंचाई और DE क्या हो गया, छाया, जो समझ लीजिए ये DE क्या हो जाएगा, दूरी, DC दोनों के बीच की दूरी, दीवार और प्रेक्षक दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से समझेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ से हो जाएगा कि जो ना BC किसके बराबर हो जाएगा, BC DE के बराबर हो जाएगा, जो देखिए ना BC DE के बराबर हो जाएगा और DC बराबर हो जाएगा, TC बराबर हो जाएगा किसके, BE के बराबर है, सॉरी C दे दिया ना, BE DC बराबर हो जाएगा BE के। तो देखिए DC जितना है ना 1.75 उतना ही तो इधर होगा 1.75, तो इसका भी मान हो जाएगा फ्रेंड्स, और जितना 24 इधर है इधर भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे कि यदि हम इसका मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, या x क्यों मानेंगे, x को मानना ही है। टोटल लंबाई कितना है, टोटल AB की लंबाई दिया हुआ इतना और इसका लंबाई देखना यहाँ से यहाँ तक कितना, तो इसका निकालने के लिए तो पूरा में हम इसको घटा देंगे कितने, इसका बचेगा, तो चूंकि यहाँ से हो जाएगा, चूंकि AE बराबर हो जाएगा ना, AE बराबर ये पूरा AB और माइनस में BE। सबसे पहले हमको देखिए उन्नयन कोण ज्ञात करना है ना, तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए तो मान इसका मान हो जाएगा हमको एक भुजा का मान पता है, तो हम दूसरी भुजा ज्ञात करना है हमको, दो भुजा को जरूरत पड़ेगा हमको फ्रेंड्स। उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए दो भुजा का मान जरूरत पड़ता है, तो कर्ण का तो कोई सवाल ही नहीं बनता फ्रेंड्स कि कर्ण इससे हम बना पाएंगे, कर्ण भुजा आ पाएगा बिना ये भुजा, जब भी आएगा ना तो यही आएगा, AB आएगा, AB भुजा जब निकालेंगे तो दोनों का तुलना करने के बाद किसका मान आएगा, थीटा का मान। तो यहाँ निकालेंगे जितना ऊंचाई इसका उतना ही ऊंचाई इसका, पूरा का ऊंचाई दिया हुआ इसको कितना सेंटीमीटर, इसको निकालेंगे तो पूरा में से इतना घटा देंगे तो इसका बचेगा। देखते हैं AB कितना है, AB है 25.75, इधर है BE 1.75, घटा देंगे दोनों में से तो कितना आएगा फ्रेंड्स 24 सेंटीमीटर, घटाएंगे 25.75 और 1.75 में घटाएंगे तो केवल 24 सेंटीमीटर आएगा, तो इसका भी कितना आ गया
24 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। देखिए ना, इधर ई भी 24 और ई भी 24, तो दोनों भुजा बराबर, तो दोनों थीटा कितना 45 45 बराबर। लेकिन हमको बना के दिखाना है ना फ्रेंड्स, थीटा को यूनियन को ज्ञात करना है ना, तो ये लंब पता हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब अब हो जाएगा, अब ए जो ना ए और बटा में डी, ए बटा में डी, ए बटा में डी, यानी लंब बटा में आधार बराबर कौन सा थीटा हो जाएगा, tan थीटा। तो लंब कितना हो जाएगा 24, आधार भी 24 और tan का थीटा इधर आ गया 1 बराबर में tan थीटा। अब फ्रेंड्स समझेंगे, tan में 1 कितना डिग्री बराबर होता है, तो 45 डिग्री बराबर है। इधर थीटा, ये जो थीटा का थीटा हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए थीटा बराबर कितना बचेगा, उन्नयन कोण। आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आज यहीं तक छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स। आगे का क्वेश्चन आप बनाइए फ्रेंड्स, यदि आपसे बनेगा तो और आगे का जो जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे फ्रेंड्स। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय।